बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो फरिश्ते उसके पास आते हैं तो उसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, ये आदमी जो तुम में मबऊस किए गए थे वो कौन है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, तुम्हें किसने बताया? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं उस पर ईमान ले आया और तस्दीक की। उसका ये जवाब देना अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक है, अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाते हैं सच्ची बात पर साबित कदम रखता है। फरमाया, आसमान से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसे जन्नती बिछौना बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। वो खोल दिया जाता है, वहाँ से मुअत्तर बाद नसीम उसके पास आती है और उसकी हद निगाह तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की मौत का जिक्र करते हुए फरमाया, उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं तो वो उसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, ये शख्स जो तुम में मबऊस किए गए थे कौन है? फिर वही जवाब देता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। आसमान से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, उसने झूठ बोला, लिहाजा उसे जहन्नम से बिस्तर बिछा दो, जहन्नम से लिबास पहना दो और उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फरमाया, जहन्नम की हरारत और वहाँ की गर्म लू उस तक पहुँचती है। फरमाया, उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, हत्ता कि उसकी इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। फिर एक अंधा और बहरा दारोगा उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसके पास लोहे का बड़ा हथौड़ा होता है। अगर उसे पहाड़ पर मारा जाए तो वो मिट्टी हो जाए। वो उसके साथ उसे मारता है तो जिन्नो इंस के सिवा मशरिक़ व मगरिब के माबैन मौजूद हर चीज़ उसको सुनती है। वो मिट्टी हो जाता है तो फिर रूह को दोबारा उसमें लौटा दिया जाता है। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में होने वाले सवालात के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि मोमिन और काफिर दोनों तरह के लोगों से कब्र में एक इम्तिहान लिया जाता है और जो मोमिन होता है तो वो इस इम्तिहान में कामयाब होता है, जो काफिर होता है वो इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकता। सवालात वही होते हैं, यानी मोमिन से भी वही सवालात किए जाते हैं और काफिर से भी वही सवालात किए जाते हैं, लेकिन मोमिन को उसके जवाबात देने में आसानी होती है और काफिर उसके सही जवाबात नहीं दे सकता। सवालात में सबसे पहला सवाल ये होता है कि तेरा रब कौन है? अगर मैयत मोमिन होती है, उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ होता है, तो वो कहती है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाता है, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाता है कि ये ज़ात जो दिखाई जा रही है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाता है और उनके बारे में पूछा जाता है कि इनके बारे में तुम क्या कहते हो या तुम क्या कहते थे? वो कहता है, अगर मैयत मुसलमान होती है तो वो कहती है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और अगर मैयत मुसलमान नहीं होती तो वो नबी करीम को नहीं पहचान सकती। अगर एक शख्स इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उस पर अल्लाह की नेमतें होती हैं, वो इस तरह कि उसके लिए जन्नत की तरफ से एक मुअत्तर हवा आती है
उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछाया जाता है, जन्नती लिबास उसको पहनाया जाता है और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है। लेकिन काफिर शख्स जब इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता तो उसके लिए अज़ाब का वहाँ पर अल्लाह पाक हुक्म फरमाता है और उसको अज़ाब दिया जाता है। ऐसा शख्स उसके लिए अंधे और बहरे फरिश्ते का ज़िक्र आया है कि वो उस पर भेजा जाता है। अंधा और बहरा होने की वजह ये हो सकती है कि उस पर उस मय्यत पर उस फरिश्ते को रहम ना आए और वो उसको अज़ाब देता रहे। काफिर पर कब्र तंग कर दी जाती है और जहन्नम की हरारत उसको पहुंचती है, जहन्नम का लिबास उसे पहनाया जाता है और जहन्नम का उसको बिछौना दिया जाता है। कुछ लोग अज़ाब कब्र का इसलिए इनकार कर देते हैं कि उनके नज़दीक जब रूह जिस्म से अलग हो गई तो अब जिस्म को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जिस्म रूह के साथ हो तो महसूस कर सकता है। तो इस हदीस पाक में बताया गया है कि रूह को जिस्म में लौटा दिया जाता है। अगरचे हम इस चीज़ का इदराक नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अगरचे मय्यत हमारे सामने ताबूत में बंद हो या कब्र में कुछ लोग शरारत करके कैमरा लगा देते हैं, तो अगरचे हमें ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन ये अल्लाह की काम है जिनको हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। बहरहाल हमारा यकीन है कि अल्लाह और उसके रसूल ने सही फरमाया है। काफिर के बारे में अल्लाह फरमाता है कि काफिर मय्यत को उस हथौड़े से मारा जाता है जो उस अंधे फरिश्ते को, नाबीना फरिश्ते को दिया जाता है। जब वो मिट्टी हो जाता है तो उसको दोबारा दुरुस्त करके उसको दोबारा से अज़ाब दिया जाता है। अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा हमारे मोमिन और मुसलमान होने की हालत में फ़रमाए। आमीन।